लालच बुरी बला है। वो कहते हैं ना, पूरी ज़िंदगी अगर कोई पेड़ आपको छाँव दे रहा है, आपको फल दे रहा है, तो अगर आपका लालच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि आप उसकी जड़ों को ही काटना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? आप पछताएँगे ना। तो कहीं न कहीं फ़िल्म का सार इसके इर्द-गिर्द है। लेकिन गुलाबों सिताबों, जहाँ तक कि आपने ट्रेलर में देखा है कि 2 ऐसे किरदार हैं जो कि लखनऊ का एक बहुत ही फ़ेमस पपेटियर शो है, उस पर आधारित है। जहाँ 2 ऐसे किरदार हैं जो आपस में हमेशा उनकी जो नोक-झोंक है वो चलती रहती है, चाहे वो सास-बहू के बीच में हो या फिर देवरानी-जेठानी के बीच में। तो ऐसे में फ़िल्म के अंदर अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के रिश्तों में इस तरह का नोक-झोंक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िल्म के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप जब फ़िल्म देखेंगे तभी समझ पाएँगे। गुलाबो सिताबो, अमिताभ बच्चन के फ़िल्मी करियर में ये एक नया चैलेंज। ऐसा हम नहीं, अमिताभ बच्चन खुद कहते हैं, क्योंकि इस फ़िल्म को डिजिटली रिलीज़ किया जा रहा है, ये एक नई चीज़ है। वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये एक ऐसा वक्त है जब सभी लोग अपने घरों पर हैं और अपने अपने परिवार के साथ सपरिवार इस फिल्म को देख पाएंगे। तो मैंने ये फिल्म चूँकि देख ली है, आप लोगों के लिए एक क्विक रिव्यू। फिल्म की कुछ बहुत अच्छी बातें। जो पहली चीज़ मुझे पसंद आई है इस फिल्म में, वो है फिल्म का प्रीमाइस, फिल्म का सेटअप। सुजीत सरकार ने इस फिल्म के मतलब जो सेटअप है वो आपको लगेगा कि आप लखनऊ के उन पुराने दिनों में पहुंच गए हैं। जिस तरीके से उनका पूरा सेटअप तैयार किया गया है और अमिताभ बच्चन का लुक, हैट्स ऑफ टू मिस्टर बच्चन। मतलब वो हर एक किरदार को किस तरह से जीते हैं वो हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब ये किरदार भी उनके जो करियर में एक नया इजाफा है, क्योंकि इतना पेशेंस चाहिए होगा इस किरदार को बनाने में, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स हैं, घंटों वो बैठे होंगे, क्योंकि उनका नाक अलग, वो अमिताभ बच्चन दिखते ही नहीं है। मैंने आपको बता दूं कि जब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वो लखनऊ की सड़कों पे घूम रहे थे और लोगों ने उनको पहचाना नहीं। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अमिताभ बच्चन आपके सामने से गुजर रहे हैं और आप नहीं पहचानेंगे। तो आप सोचिए कि वो उस किरदार में किस तरीके से खुद को उन्होंने ढाल लिया होगा। आयुष्मान ने भी बहुत अच्छा काम किया है। एक और किरदार मैं बात करना चाहूँगी, वो हैं सृष्टि श्रीवास्तव। 2-3 सीन्स हैं इनके, मगर बिल्कुल आपको याद रह जाएंगे। सृष्टि का किरदार आप ज़रूर देखेंगे। आयुष्मान की बहन का किरदार है सृष्टि का। विजय राज है फिल्म में, ब्रिजेश काला हैं, और बेगम की तारीफ एक बार और करना चाहूँगी, फारूक जफ़ार, जिन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है इस फिल्म में। मिर्ज़ा जो है, अमिताभ बच्चन के किरदार की बात कर रही हूँ, वो अपनी पुरानी हवेली को लेकर के इतने ऑब्सेस्ड हैं कि वो हमेशा उनके इर्द गिर्द, उनके चारों तरफ, उनके ध्यान में, नींद के अंदर उन्हें सिर्फ पैसा नजर आता है और उस हवेली को वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनकी पत्नी है जो उनसे 17 साल बड़ी हैं, और दूसरी तरफ उनके कुछ किराएदार हैं जो घर छोड़ने को तैयार नहीं, जिसमें आयुष्मान खुराना है। तो सुबह उनकी शुरुआत जो होती है, सुबह की शुरुआत वो इस झगड़े के साथ होती है। एक चाहता है कि किराया जो है वो बढ़ जाए, दूसरा चाहता है हम किराया नहीं बढ़ाएंगे, हम पुराने किराएदार हैं। तो ये नोकझोंक आपको पूरी फिल्म के दौरान देखने को मिलेगा। और जो बहुत ही खास बात है वो है अमिताभ बच्चन का किरदार मिर्ज़ा और उनकी पत्नी के बीच में, जिन्हें बेगम कहते हैं, और इस किरदार को निभाया है फारूक जफ़ार ने। मैं तारीफ़ करना चाहूँगी क्योंकि उनके आते ही स्क्रीन जो है वो लाइट अप हो जाता है। बाकी मैं कहानी नहीं बताना चाहती, क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म की कहानी कहाँ किस दिशा में जा रही है। थोड़ा फिल्म का लेंथ जो है वो मुझे खटक रहा था इस फिल्म में। और उसके अलावा आयुष्मान का जो किरदार है उसे और थोड़ा सा अगर उसके एज को अगर हम बढ़ाते, क्योंकि वो जब वो बच्चन के साथ आ रहे हैं तब वो निखर कर आ रहे हैं। अदरवाइज वो उनका जो लहजे में वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो अब तक आप देखे गए हैं, आयुष्मान वैसे ही है। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे लगा। इसके अलावा फिल्म में गाने नहीं हैं। गाने जो हैं वो फिल्म को बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली गाना आप फिट करने की जगह नहीं है फिल्म के अंदर। तो वो एंड में एक पपेटर का जो एक वहाँ के जो लोक संगीत को पिरोया है शांतनु मोहित्रा ने, ये अच्छा लगेगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि गाना कब आया कब चला गया। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है इस फिल्म का। तो देखिए इसे, क्योंकि अमिताभ बच्चन फैंस के लिए तो ऑब्वियसली ये मतलब एक और लैंडमार्क है और आप ज़रूर
देखना पसंद करेंगे इस फिल्म को।